बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, इस जुमले से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है, लेकिन पाकिस्तान के वसाइल सिर्फ चंद पाकिस्तानियों की है। ये मुल्क दो तबकों में तकसीम है, एक वो जो खराज तहसीन वसूल कर रहा है और दूसरा वो जो खैरात के लिए हाथ फैलाए बैठा है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मसाइल, वसाइल, ऑर्डर और हुक्म के हवाले से। मेरे साथ तशरीफ फरमाए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची डिवीज़न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा मुसर्रत नियाजी साहिबा। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दूसरे मेहमान हैं डिप्टी कन्वीनर कराची ताज इलेक्शन कमेटी के जनाब शर्जील गोपलानी साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान हैं कराची बैंकेट हॉल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है राशिद खान साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा हालात है उसके अंदर लॉकडाउन का जो अभी चौथी लहर के हवाले से जो एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया और 8 अगस्त तक की बात आ रही है, और वफाक ये कहता है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं थी। सिंध और वफाक की इस आपस के अंदर चकलिश के हवाले से जो अवाम मुतासिर है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम भाई, बात दरअसल ये है कि देखें, मैं तो समझती हूँ कि किसी भी सूरत में इस जो सिचुएशन है इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, उस वक्त भी खान साहब कहते थे जब 26 फरवरी को जो है ना ये पहला केस कराची में आया था जो यूनिवर्सिटी के एक बच्चे याया का था, उस वक्त भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम इसलिए कह रही हूँ कि सिंध में गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, सीएम साहब ने जब तमाम सिचुएशन को हैंडल करते हुए 2-1 महीने के अंदर हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर थी उन्होंने 2 से 4 मीटिंग्स कर ली। उस पर भी खान साहब उस वक्त भी कहा करते थे कि ये मामूली नज़ला ज़ुकाम है, उसके लिए आप जमा ना हो, उसके लिए आप हॉस्पिटल्स का रश ना लगाएं। तो देखें, आपको वजीर आजम साहब इस वक्त कंटेनर पे नहीं है, वजीर आजम है, वो ख्वाब से हकीकत में अगर आ जाएं तो वो तमाम वज़राए आला को ऑन बोर्ड लें, क्योंकि वो निगलेक्ट करते हैं सीएम सिंध को। तो देखें, सीएम सिंध कोई अपनी ज़ात के लिए जो है ना यहाँ लॉकडाउन नहीं लगा रहा है, वो मेरे लिए, आपके लिए, मेरे इन भाइयों के लिए, मेरे इस सिंध की आवाम के लिए कि खुदा ना खास्ता अगर ये डेल्टा वेरिएंट आपने देखा कि उसने क्या तबाही मचाई हमारे पड़ोसी मुल्क में, तो खुदा ना खास्ता ये उसी स्पीड से फैल रहा है। आपने खुद डेली पे देखा कि जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, अल्लाह ना करे ये केसेस बढ़ते हैं, और आपने देखा कि जितने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वो 99% क्रॉस कर चुके थे, और प्राइवेट सेक्टर्स ने तो ये कह दिया हमारे पास अब गुंजाइश नहीं है। तो खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कि कोई और सिचुएशन बढ़ती तो फिर उस पर यही फेडरल गवर्नमेंट कहती कि जी फेलियर है सिंध गवर्नमेंट का। और अगर कोई बेहतर स्टेप करने जा रहे हैं, आप जो है ना वजीर आजम की हैसियत से आप चारों वज़रा के एक लीड करो, उनको ना सिर्फ लीड करो बल्कि आप उन्हें फैसिलिटेट करो ताकि आवाम जो है ना बेहतर अंदाज से जिंदगी गुजार सके, ना ताजिर को कोई परेशानी हो, ना किसी और को कोई परेशानी हो, ना दिहाड़ीदार को, किसी को ना हो। आप सबसे बेहतर अंदाज में वफाक को चाहिए कि आप लोगों को, स्पेशल चाहे बिजनेसमैन है, छोटा है या बड़ा है, कोई भी है, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हमारे मुल्क के लिए, तो उसको आप 0% पे जो है ना आप उनको कर्जे मुहैया करें, आप उनको रिलीफ दें, बिजली में दें, गैस में दें, अगर उनकी रेंटेड शॉप्स हैं तो उनका रेंट 50% करें। ये तमाम पॉलिसीज जो है ना फेडरल बनाती है, वफाक बनाता है, और वफाक बनाने के बाद तमाम वज़राए आला को ऑन बोर्ड लेता है, और उस सूरत में फैसले और डिसीजन अगर गलत लिए जाएं तब आप करें। इस वक्त अगर ये इस पोजीशन में आकर ना करते सीएम, तो मुझे बताएं फिर हमारे इस सूबा सिंध का खुदा न खास्ता, या स्पेशली कराची में और हैदराबाद में ज़्यादा है ये वायरस, तो फिर उसकी सिचुएशन क्या होती। अगर गलत हम कर रहे होते तो भी आप हमें कहें, आप तो खान साहब तो एक टाइम में ये कह देते हैं, उनका यू टर्न लेने की उनकी पॉलिसीज में शामिल है मेरे ख्याल में। एक दिन खान साहब कहते हैं कि जी महंगाई करनी पड़ेगी अपने आप को बेहतर सिचुएशन में लाने के लिए, दूसरे टर्न में वो ये फरमा देते हैं
कि जी महंगाई नहीं हो रही, ये अपोजिशन का वाबीला है, तो फिर बताएं इस स्टेटमेंट में हम क्या कह सकते हैं अपने मुल्क के वजीर आजम के लिए। जी, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, क्या कहते हैं, पहले शर्जील गोपलानी की तरफ जाता हूँ। मैं आपसे ये सवाल करने लगा हूँ कि आप उसी जुमले को पकड़ के स्टार्ट लिया हुआ है कि बस हमने पहले दिन जो क्या कहते हैं लॉकडाउन की सिचुएशन हुई थी, सिंध ने सबसे पहले पार्ट प्ले किया और सिंध ही उसको लेके अच्छे तरीके से चला, एक वो बात। फिर अभी 20 माह हो गए मैडम, 20 माह के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी तो डिक्लेयर हो जानी चाहिए कि इस तरीके से अगर कोई चीज़ आ रही है तो हम इसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ताकि लोगों के जो मसले हैं वो भी हल हो सके। देखिए मैं बताऊं, मैं ये किसी सूरत में नहीं कहूँगी, कहीं कमी कोताही यकीनन रही होगी। हम दूध के धुले हुए लोग कोई भी नहीं होते, इंसान खता का पुतला है। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूँगी कि ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 20 माह से, देखें लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी गए हम, उन इलाकों और उन हलकों में भी गए जहाँ जो है ना कोविड की ज़्यादा केसेस हैं कि उनको बंद किया जाए या वहाँ सख्ती की जाए, हम उस तरफ भी गए। हमने FIR की तरफ भी गए। फिर अगर आप ये देखें कि अभी वैक्सीनेट किया जा रहा है लोगों को, तो उस सूरत में भी गए कि हमने स्टेप बाय स्टेप कहा कि आप लोगों की, हमने गवर्नमेंट से स्टार्ट कर लिया ना कि गवर्नमेंट के लोगों की सैलरीज हम ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, पेंशनर्स बंद कर देंगे। फिर इसी तरह से हमने कहा सलीम भाई एक बात करेंगे ना, तो हमने ये कह दिया कि हम आपकी सिम ब्लॉक कर देंगे। मकसद ये नहीं है खुदा ना खासा ब्लैकमेलिंग करना नहीं है, मसला ये है कि हम किसी ना किसी तरह से आवाम को मोटिवेट करें कि देखें आप वैक्सीन की तरफ मैं आ रहा हूँ, वो स्टेप भी वैक्सीन की तरफ आ रहा हूँ। मैं सिर्फ लॉकडाउन की तरफ, ताजिर बरादरी साहब, शर्जील गोपलानी साहब, ताजिर बरादरी कितना मुतासिर हुई इस हवाले से, जबकि ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सिस्टम के साथ ये सारे लॉकडाउन की तरफ बढ़े, क्या कहते हैं आप? देखिए, इदारे शुमारियात जो है आपके इदारे शुमारियात के मुताबिक 38% से ज़्यादा ताजिर बैंक करप्ट हो चुका है। बैंक करप्ट का मतलब ये नहीं कि बैंक को पैसा देना था, मार्केट का जो पैसा है उसमें वो बैंकरप्सी भी तरफ आ गया और दिवाली हो गया। इदारा शुमारियात कह रही है कि 20% से ज़्यादा ताजिरों ने अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जमा पूंजी बेच के अपना जो है नुकसान पूरा किया। अब 18 अमेंडमेंट के बाद जो मामला आ रहा है, और हमारी जो फर्स्ट पहल में CM साहब से जो मीटिंग हुई, CM साहब ने हमें यकीन दिलानी कराई थी कि मैं खुद आपका जो है नुमाइंदा बन के वफाक से बात करूंगा, वज़ीर आज़म से बात करूंगा, आपके जो मसाइल है वो हल करूंगा। कब किस वक्त? ये फर्स्ट स्पेल की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 14 माह पहले की। ठीक है, जो मेरा मई या जून की बात है पिछले साल की, 2020 की, जब हमारी मीटिंग हुई थी। अच्छा, हमने क्या किया, इनसे रिक्वेस्ट की थी। हमने रिक्वेस्ट इनको ये की थी कि देखें, कराची पोर्ट सिटी है, तो मैशियत की जो तिजारत है उसका पूरी दुनिया में 70% से ज़्यादा दारोमदार समंदर पे होता है और कराची समंदर पे कायम है। हमें यहाँ पे जो मसला था, कराची पोर्ट के ऊपर जो कंटेनर्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर डैमेज और डिटेंशन वो बहुत ज़्यादा लग रहा था, जिसमें क्योंकि हमारे जो शिपिंग कंपनीज हैं वो तमाम फॉरेन शिपिंग कंपनीज हैं। एक कंटेनर के ऊपर $70 से लेके $110 तक हमसे सिर्फ डिटेंशन लिया जा रहा है पर डे। अगर आपने 20 दिन के लिए या 8 दिन के लिए बंद कर दिया तो 8 दिन का मतलब ये हो गया कि $800। उसमें कुछ कमी बेशी कराई गई या नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? हमें उस वक्त इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान के अंदर शिपिंग एक्ट टाइप का कोई कानून ही मौजूद नहीं है। अच्छा, साथ साथ नेबरिंग कंट्री की अगर आप बात करें इंडिया की, इंडिया में 0% डैमेज डिटेंशन, इंडिया में बैंक के ऊपर इंटरेस्ट 0%, हर चीज पे उन्होंने जीरो कर दिया कि भाई इस वक्त मैशियत बंद है, लॉकडाउन है, कोई किसी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं करेगा। यहाँ पे ये नहीं हुआ। हमारा करोड़ों डॉलर हुंडी के जरिए और बैंक के जरिए शिपिंग कंपनीज बाहर ले गई। आप पिछले ये लॉकडाउन को 5 दिन हुए, 5 दिन में आप डॉलर की और पाकिस्तान रुपीस का डिवैल्यूएशन देख लें तो 2 से $2.5 का डॉलर पे फर्क आया है। मतलब ये हुआ कि आपकी एक्सपोर्ट भी डिस्टर्ब हुई है और आपका इंपोर्ट में जो डैमेज डिटेंशन लग रहा है उसका पूरा प्रेशर आपके डॉलर के ऊपर आ रहा है। एक बात ये थी। दूसरी बात हमने उनसे ये की थी कि भाई हमारे जो दुकानदार हैं 60% से ज़्यादा दुकानें जो है वो रेंटेड है। 60% से ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास घर नहीं है बहुत से लोगों के पास, 60% से ज़्यादा लोग जो है किराए के घरों में रहते हैं। स्कूल आपका जो है 80% से ज़्यादा आबादी प्राइवेट स्कूल इस्तेमाल करती है, गवर्नमेंट स्कूल जो है बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल फीस। तो ये तमाम और यूटिलिटी बिल्स। नहीं, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, मैं फिर रशीद साहब की तरफ जाऊँगा, फिर आपसे वो भी मौका दूंगा मैं। ये पहली लहर के बाद आप कह रहे हैं कि हमारे वज़ीर आला साहब ने हमें मुतमईन किया, कोई ऐसी मुलाकात हुई उसके बाद
या फिर उसके बाद आपने कोई इस हवाले से गुफ्तगू की मुतमईन कि नहीं भाई किया। नुमाइंदा बन के बात करने की बात की, और वो दिन है और आज का दिन है। वजीर आला साहब जैसे सींग गायब होते, मैं जानवर का नाम नहीं लूंगा, सींग गायब होते हैं, उस तरह गायब है। और अभी आखिरी हमारी मुलाकात हुई है कमिश्नर ऑफिस में, जिसमें जाम इकरामुल्लाह दारजो साहब और अवैस कादिर शाह साहब मौजूद है। उन्होंने हमें ये बोला कि हम आपसे इसलिए मिल रहे हैं कि कल आपसे वजीर आला साहब मिलेंगे, अदरवाइज हमने मुलाकात का मना कर दिया था। वहां भी हमें धोखा दिया गया। वजीर आला साहब ने उसके बाद अगले दिन जो मुलाकात करनी थी टास्क फोर्स के इजलास में, इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। तमाम ताजिर तंजीमें, तमाम नुमाइंदा ताजिर तंजीमें कमिश्नर ऑफिस में मौजूद थी। सबके सामने बात हुई है कि हम लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, किसी किस्म के लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे। हम आपका कारोबारी औकात बढ़वाएंगे। जो सेक्टर बंद है बशमूल स्कूल, शादी हॉल और रेस्टोरेंट, उसको हम खोलने की तरफ जाएंगे। और अगले दिन सुबह 11 बजे की टास्क फोर्स की मीटिंग में जो है लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया। और कभी भी वजीर आला साहब शटर पावर से नहीं मिलते। वोट आपको ये शटर पावर का मिलता है। जो अशराफिया है वो तो इलेक्शन के दिनों में फॉरेन ट्रिप पे चले जाते हैं। वो जो 2-2.5% जिनसे आप मीटिंगें करते हैं, वो तो आपको वोट भी नहीं देते। इसके हवाले से मैं बात करूंगा, ताजिर बरादरी के जो फुकदान के हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा। मैडम आपकी तरफ आता हूँ, इस सवाल का जवाब देते फिर मैं राशिद खान साहब की तरफ जाता हूँ कि वो कहते हैं कि वजीर आला साहब यकीन दहानी कराते हैं, फिर नुमाइंदगी की बात करते हैं, फिर उसके बाद हमसे मुलाकात नहीं करते और फिर लॉकडाउन के ऑर्डर सादिर हो जाता है। शर्जील भाई के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं। मसला ये है कि देखें, इन्होंने खुद इस चीज़ को एडमिट किया शर्जील भाई ने कि सीएम साहब ने कहा था कि मैं आपका नुमाइंदा बनकर और प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा। ठीक है, माशाल्लाह ये शऊर भी रखते हैं और बेहतर इंसान भी हैं। वो खुद समझते हैं कि जितनी मीटिंग्स चाहे वो सुबह सिंध के अंदर आके खान साहब करते हैं, चाहे इस्लामाबाद में करते हैं, उन्होंने तो नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ है सीएम सिंध के लिए। वो तो समझने के लिए और सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते किसी चीज को। हाँ, मुझे मेरा भाई शर्जील ये बता दे, क्या पीएम साहब ने कोई रिलीफ की बात की और उस पर सुबह सिंध ने लब्बैक नहीं कहा, या कोई ऐसी, देखिए पहले दिन से जैसे इन्होंने कहा कि मेरा अपना ताल्लुक जो है ना स्कूल से, एजुकेशन सेक्टर से, यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि जनाब मैंने रिक्वेस्ट की थी फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर से कि आप ना सिर्फ सिंध बल्कि चारों सूबों के अंदर आपके पास कैलकुलेशन मौजूद है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्हें आप जीरो बजट पे जो है ना बैंक से आप लोन दें, और ये ना दें कि आपको देंगे नहीं, वो आपको देंगे। आपको उनको 6 महीने का टाइम दें, साल का टाइम दें, कम से कम जब स्कूल खुल जाए। वो भिखारी नहीं है, वो आपको देंगे, आप उन पर एहसान नहीं कर रहे, वो गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट को शेयर कर रहे हैं, जिस तरह एक बिजनेसमैन कर रहा है। यहां अगर मेरा बिजनेसमैन भाई बैठा हुआ है, शर्जील बैठा हुआ है, सलीम भाई आप बैठे हुए हैं, राशिद भाई बैठे हुए, मैं बैठी हूं, बशूमाउल अवाम के, ये एक सेक्टर जो है ना गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ है और आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो उनके मामलात भी हैं, बिल्डिंग्स किराए की है, फिर वो यूज नहीं कर रहे हैं, उनकी बिजली है, गैस है, उनके जो स्टाफ की सैलरीज हैं, टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी सैलरीज हैं, उनके मेजॉरिटी तकरीबन 60 to 70% जो स्कूल्स हैं वो रेंटेड है। अब देखिए जो लैंडलॉर्ड होगा वो नहीं बात करेगा कि मुझे आप ना दे। तो इस चीज की बात जब की थी अपने सईद गनी साहब ने, तो उन्होंने कहा मैं इसके लिए पीएम साहब से बात करूंगा। ये फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं, और उस पर सईद गनी साहब ने, मैं समझती हूं कि 12 हमारी अपनी बात भी हुई, उन्होंने कहा मैंने तो कई दफा रिमाइंड करवाया, वो उस तरफ आते ही नहीं है। तो मुझे बताएं फिर उस सूरत में क्या होगा। कोई भी चीज आगे फॉरवर्ड कर दी, लेकिन इनका सवाल वहीं रह गया। इनका सवाल देखिए एजुकेशन भी है ना, तो वो भी इन्हीं से रिलेटेड है, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। शादी हॉल, मेरी बात सलीम भाई, शादी हॉल भी है तो इन्हीं से रिलेटेड है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। अगर मेरे ताजर बरादरी है, मैं समझ सकती हूँ, मैं कहती हूँ कि वो बहुत ही हार्डल्स का शिकार हैं, बहुत तकलीफ का शिकार हैं, लेकिन जब भी एक मोरिख लिखेगा तारीख तो वो यही कहेगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल हमेशा मैशत को बेहतर करने में भी ताजर बरादरी ने की, और इस सिचुएशन में भी, इस बीमारी की सिचुएशन में भी, इस बुरे हालात में भी ताजिर बरादरी ने मुल्क का, पाकिस्तान का, सिंध का साथ दिया। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी मजबूरी है कि खुदा ना खास्ता ये फैलता है तो फिर हम, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग
कैसे सेफ रह सकते वो हैं। उसके ऊपर मैं बिल्कुल बात करने लगा हूं, लेकिन ताजिर बरादरी ये कह रही है कि हमें जो है एक तसल्ली दे के फिर उसके बाद हमारी दाद रसाई के लिए या हमारे जख्मों के ऊपर आपने मरहम बिल्कुल- रखने के लिए कभी भी बुला के कहा नहीं कि मैं राशिद भाई का भी सवाल लेके फिर आपकी तरफ बढ़ने लगता हूँ। राशिद भाई आपकी तरफ मैं आने लगा हूँ कि इस वक्त जो हाल की आप सिचुएशन देख रहे हैं, बैंकेट की सिचुएशन देख रहे हैं, और ईद के बाद जो है आपका एक सीज़न स्टार्ट होने को था और उसके बाद आपको मुतमईन भी किया गया बहुत जगहों पे बुला के भी और उसके हवाले से भी, लेकिन अचानक ये वाली जो सूरत, क्योंकि आप एक इंतज़ार कर रहे थे कि अब शायद हो जाएगा, अब शायद हो जाएगा, और फिर आपने हॉल की बुकिंगें भी ली हुई थी, तो क्या यानी आप देख रहे हैं कि ये सिचुएशन को किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है? इन्होंने अच्छे तरीके से मॉनिटर किया या किस तरीके से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आके अपनी बात कर सकें। और मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैडम जिस तरह से बातें कर रही हैं माशाल्लाह, तो ये जितने भी हमारी जब भी वज़रा से मुलाकात हुई है, चाहे वो सईद गनी साहब हों, नासिर हुसैन शाह साहब हों, और कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर साहब से भी और दारेजो साहब से भी जब भी मुलाकात हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद पीपल्स पार्टी की एक पॉलिसी बहुत अच्छी है कि गुड़ दो, मतलब गुड़ दे दो, बेशक गुड़ ना दो लेकिन गुड़ जैसी बात कर लो। तो माशाल्लाह इन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की, अभी जितनी बातें की देखें, ये भी रियलाइज करती हैं, प्रॉब्लम्स को समझती हैं कि जो ताजिर बरादरी को परेशानी है, जो बिजनेस कम्युनिटी को, कराची के लोगों को परेशानी है, रियलाइज सब करते हैं। हमारी जब भी मीटिंग हुई सईद गनी साहब से, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अगर हम अपने दर्द बयान करें उससे पहले वो हमारे दर्द को समझते हुए हमारी दाद रसी कर रहे होते थे, कहते थे नहीं जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपके साथ मसाइल हैं। लेकिन मसला यहां पर है बहुत माजरत के साथ कि हमारे मसाइल का हल नहीं निकाला जाता। जहां तक लॉकडाउन की बात रही, देखिए मैं आपको अपनी इंडस्ट्री के हवाले से बताऊं, यहां पर समझने की जरूरत है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या वफाक हो, हर कारोबार की एक अपनी नौयत होती है। शादी हॉल का, बैंक्वेट का जो काम है वो ऐसा नहीं है कि जी हमने डेली बेस पे आके अपना शटर खोलना है और शाम तक जो भी हमने अपना बिजनेस किया उसके बाद हमने शटर बंद करके हम घर चले गए। हमारा काम फ्यूचर बेस्ड काम होता है, ठीक है ना, ये सबको पता है। 4 महीने 6 महीने पहले जो है शादी हॉल बुक कराए जाते हैं, उसके बाद जब तकरीबात का वक्त आता है तो उस वक्त लॉकडाउन लग जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये वबा नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, ना हम इनकार कर रहे हैं, ये है बिल्कुल वबा भी है, कोरोना जो है बहुत स्प्रेड भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बजाय इसके कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं, हम मसाइल को हल करने का कोई रास्ता निकालें, कोई ऐसा रास्ता जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। देखें, अगर दुनिया ने लॉकडाउन का ही अगर ये मसला होता तो पूरी दुनिया लॉकडाउन लगा के बैठी रहती। जिन ममालिक में लॉकडाउन लगाया गया उन्होंने देख लिया कि उससे कोई उनको फायदा नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है, उनकी मईशत को नुकसान हो रहा है। और बड़े ममालिक जिसमें अमेरिका, लंदन, उन्होंने भी लॉकडाउन को कतई मुस्तरद कर दिया और यहां तक के वहां पर अब तो लॉकडाउन को खत्म करके जो है इसका जश्न मनाया गया कि जी नहीं जी आप अपने लोगों को इस ज़हनी कर्ब और उस कैफियत से निकालें, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग ज़हनी मरीज हो रहे हैं कि जी लॉकडाउन लॉकडाउन, एक तरफ लॉकडाउन बीमारी, दूसरी तरफ आप उनका कारोबार तबाह करके, उनका रोजगार खत्म करके उनको ज़हनी तौर पर अजियत दे रहे हैं। मैं शादी हॉलों के हवाले से आपको बताऊं, हमारे पास तकरीबन इस वक्त कराची में 750-800 शादी हॉल हैं और उसमें हजारों की तादाद में लोग रोजगार से वाबस्ता हैं, जो कि खालिसतन दिहाड़ीदार तबका है। ये वेटर्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, ये डेली बेस वाले हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के हवाले से कुछ भी नहीं किया गया। और यहां पर मेरी बहन जो है बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है या वफाक जो है वो कारोबारी लोगों को रिलीफ नहीं दे रहा। बिल्कुल उनकी तरफ से भी कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं। जब आप लॉकडाउन अपना फैसला करके लॉकडाउन लगा सकते हैं तो आप अपने ही तौर पे फैसला करके लॉकडाउन नहीं भी लगा सकते या ताजर बरादरी को रिलीफ दे सकते हैं, जिस तरह की यकीन दहानी आपके वुज़रा कराते रहे हमें कि जी हम आपके मसाइल को हल करने जा रहे हैं। इसी यकीन दहानी की तरफ मैं दोबारा मैडम की तरफ आऊंगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात, और ब्रेक से पहले बात हो रही थी राशिद खान साहब आपसे, और आप यकीन दहानी की बात कर रहे थे कि वफाक और सूबे के हवाले से भी, तो आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं मैडम की तरफ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए हमें यकीन दहानियां कराई गई लेकिन हमारी दाद रसी नहीं की गई। हमने कहा बिल्कुल कि अगर आप लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, पहले बात तो लॉकडाउन ना लगाएं। देखिए समझने की जरूरत है, शादी हॉलों में तकरीब का दौरानिया आपने कम कर दिया। जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन की सिचुएशन हुई, सबसे पहले जब लॉकडाउन कराची शहर में लगाने से पहले फर्स्ट वेव में
उस वक्त भी ये बात की गई कि जी शादी हॉलों में जो है हम वहां के स्टाफ को, वहां के लोगों को चेक करेंगे कि यहां से तो स्प्रेड नहीं हो रहा। आप यकीन करें, डीसीज ने, एसीज ने, इलाका वाइज तमाम शादी हॉल का जो स्टाफ था, वेटर, सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजर, इलेक्ट्रिशियन, सबके उन्होंने कोविड के टेस्ट किए। कोई एक केस शादी हॉल के किसी एम्प्लॉय के उसमें जो है पॉजिटिव नहीं आया। उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया। हमने कहा ठीक है जी, अगर स्प्रेड कर रहा है, आपने लॉकडाउन लगाया, कोई बात नहीं। लेकिन 16 माह का तवील लॉकडाउन, क्वांटिटी में भी कमी कही बिल्कुल 500 की जगह 300 आ जाए, इस तरह की। जी, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूं। 16 माह का लॉकडाउन लगाने के बाद, जिसके हम मुतामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन हमने बर्दाश्त किया। उसके बाद जब कारोबार को खोला गया, उसमें भी हमारे काम को जो इजाजत दी गई वो मशरूत इजाजत दी गई कि जी देखें, अब शादी हॉलों में ऐसा माहौल नहीं रहेगा कि 400, 500, 1000 लोगों की तकरीबात होंगी। बेशक अगर आपकी कैपेसिटी आपके बैंक्वेट की 1000 की भी है तो आपने 200 मेहमानों की तकरीब करनी है। फिर उसके बाद हमें यह कहा गया कि जी आपका तमाम स्टाफ जो है वैक्सीनेटेड होना चाहिए, आप उसको वैक्सीनेशन पहले करवाएं, उसके बाद हम आपका काम खोलेंगे। हमने वो भी कर लिया। इसके बाद टाइमिंग को कम कर दिया गया, कहा गया कि जी नहीं, अब 12 बजे तक या लेट आवर्स तक तकरीबात नहीं होंगी, 8 से 10 बजे का टाइम है और इसमें आप तकरीबात करें। तो हमने कहा, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। लेकिन होता यह है कि 16 महीने के लॉकडाउन के बाद 2 महीने के लिए शादी हॉल खोले जाते हैं, जिस दौरान तकरीबात नहीं होती। हमने सिर्फ बुकिंग की, फ्यूचर बेस्ड बुकिंग, हमारा काम ही फ्यूचर बेस्ड है। हमने बुकिंग की है और उसके बाद जब वो तकरीबात मैच्योर होने का टाइम आया, ईद के बाद, आप सबको पता है कि क्या कहते हैं, सीजन होता है बकरा ईद के बाद, और हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते रहे कि जी देखें, मुहर्रम से पहले का सिर्फ हमें टाइम देते हैं, ये 10-15 दिन है। मुहर्रम के तकद्दुस में जाहिर सी बात है तकरीबात नहीं होती हैं, उस वक्त हमारा काम ऐसा नहीं होता, आप उस वक्त बंद कर दीजिएगा। लेकिन ये 10-15 दिन कम से कम जो तकरीबात बुक हुई हुई हैं, इसको करने के लिए जो है हमें टाइम दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं सुनी। और ना सिर्फ ये शादी हॉल वालों का नुकसान या हमारे से वाबस्ता जिन लोगों का रोजगार है, जो वेटर्स हैं, टेक्नीशियन है, मैनेजर है, उनका नुकसान है। यहां पर समझने की बात यह भी है कि ये कराची के आवाम के साथ भी जुल्म है। देखिए, कराची की ज्यादातर आबादी जो है अपार्टमेंट्स में रहती है, वो तकरीबात करने के लिए कहां जाएंगे? शादियां। अच्छा, फिर इसके अलावा जब पहले भी लॉकडाउन लगा या ये लॉकडाउन भी लगा, तो क्या शादियां नहीं हुई? लेकिन उन जगहों पर हुई जो कि जगहें नहीं है मखसूस। शादी हॉल और बैंक्वेट शादी के लिए, तकरीबात के लिए जगह है, वहां पर नहीं है। उसके अलावा हर जगह पर तकरीबात हुई और उसको कोई नहीं रोक सका, वहां पर कोई एसओपीज को फॉलो नहीं करा सका। हमारे यहां जितने लोग, हमारा स्टाफ है, वो वैक्सीनेटेड है, प्लस ये हमने नो वैक्सीन नो एंट्री के बोर्ड लगाए हुए हैं। हम जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई उन लोगों को आने नहीं देते। प्लस ये कि कैपेसिटी कम कर दी गई, मास्क जो है वो हम उस पर इंप्लीमेंट करा रहे हैं, अपने लोगों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं, मेहमानों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी किसी भी जो हमारी जो आवाज थी उसको नहीं सुना गया। बेशतर मीटिंग सी गई, लेकिन बस सिर्फ तसल्लियां और सिर्फ तसल्लियां। अच्छा, आपके पास आ गई है मैडम तक। मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि वफाक की बात, अब हम वफाक की बात की तरफ थोड़ा सा हट के सिर्फ आपके सूबे की तरफ आना चाह रहे हो और ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश की, सब कुछ करने के बाद भी उसका नतीजा आप क्या देखती हैं? देखें, मेरा भाई जो कुछ कह रहा है वो यकीनन उस करब से गुजर रहा है। वो क्या गुजर रहा है, पूरा माशरा हमारा, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस अजियत ज़्यादा बीमारी से और इस स्ट्रेस से गुजर रही है और गुजर चुकी भी है कुछ इलाकों में। तो मसला ये है कि बचा फरमा रहे हैं कि जब उनका एक अर्निंग की बारी आई तो लॉकडाउन हो गया। लेकिन मुझे बताएं कि गवर्नमेंट खुद, कभी भी कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है, या घर का कोई सरबराह देख लें कि घर का सरबराह कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चों को बंद कर दूं, ठीक है ना। तो अवाम भी इनके लिए बच्चों की हैसियत रखती है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। बिल्कुल भाई मेरे सही कह रहे हैं कि हमने वैक्सीनेट भी करवाया, सब कुछ भी करवाया, लेकिन चूंकि मैं उनकी हक तलफी या अपनी गवर्नमेंट को ये नहीं कह रही हूँ कि बेहतर है। मसला ये कि वहां जो लोग आते हैं वो वैक्सीनेट नहीं है, ठीक है। उनको तो हर जगह पे भाई नहीं चेक कर सकते ना, या आप नहीं चेक कर सकते, खुदा ना खास्ता। अब ये सिचुएशन पे तो बंद किया ना, तो तमाम पहले जो जिस तरह से थे शॉप्स थी, उनका एक लिमिटेड टाइम था, बल्कि लिमिटेड नहीं, अच्छा खासा टाइम था, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, रात 8 बजे तक था। तो उस टाइम पीरियड में उन्हें भी बंद कर दिया गया। इसलिए बंद कर दिया गया कि आप देखेंगे कोई जगह कोई चीज अगर हम परचेज करना चाहते हैं मजबूरी के तहत भी, तो वो हमें भी पता है, हमें भी उस तकलीफ से गुजरना पड़ता है कि वो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, हम वहां नहीं जा सकते। फर्ज करें मुझे मेरे किचन में प्लम्बर के लिए मुझे कुछ चाहिए था, कल मैं पूरी मार्केट अपने उससे पता किया कि नहीं खुली हुई है ना, वो चीज सही है, आवाम को, लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन ये तकलीफ जो है ना
सेहत से बढ़कर तो नहीं है ना। मैं समझती हूँ, मैं कह रही हूँ आपसे, जिस तरह मेरे भाई ने कहा पीपल्स पार्टी वाली अच्छी बातें करते, अच्छी बातें नहीं करते। हम मजबूर हैं लोगों की सेहत के सामने, हम मजबूर हैं लोगों की जिंदगियों को सेव करने के लिए। हम कभी ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि वो जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है या वो सही हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ जिंदगी है। देखिए अभी आपने एक बात बोली कि सीएम साहब हमारा केस लड़ रहे हैं और फेडरल जॉब ने, हम क्या बात कर रहे हैं भाई? आप हमें बुला के कॉन्फिडेंस मिले, हमें बताएं भाई ये हुआ है, यहाँ पे हम हो क्या रहे हैं? हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे आके बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहते, लेकिन सीएम साहब 18 अमेंडमेंट के बाद पावरफुल हैं, वो ये चीजें इंपोज करते हैं हमारी पॉलिसी। अच्छा अब आप बताएं, कराची में आपके पास बेड 500 है, आप पूरे 350 करोड़ की आबादी को अगर आप 500 बेड के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप 27% या 30% का आप जो रेशियो दे रहे हैं, ये सिम्टम जिनके आ रहे हैं वही टेस्ट करा रहे हैं ना। और जहां जिन्होंने ट्रेवलिंग करनी है, जिनकी मजबूरी है, वो टेस्ट करा। टेस्ट तो अगर आप रैंडम टेस्ट करें तो ये फिगर तो 2% भी नहीं है। आप टेस्ट वो करें जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं वही टेस्ट हो रहे हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो 80% 90% है। फिर ये बात सिर्फ ये है कि हमारे साथ कराची बंद है, आज सांगड़ बंद नहीं है, लारकाना बंद नहीं है, शिकारपुर बंद नहीं है। मेरे पास सारी वीडियोस मौजूद है, आज की भी आपको वीडियो भेज देता हूं। दादू बंद नहीं है, लारकाना बंद नहीं, सिर्फ इंपोज किया जा रहा है। और कराची में भी जो मुजाफाती इलाके हैं, आप शहर से बाहर निकले, तमाम मार्केटें खुली। हमें तो, मैं अफसोस क्या, मैं वर्ड नहीं बोल सकता जो हमें बोला जाता है, वो मार्केट के लोग बोलते हैं बाकायदा, एक तबके का नाम लेके बोला हम वो थोड़ी है जो हमारी मार्केट बंद होगी। देखिए इस वक्त जो मामला जा रहे हैं बहुत खतरनाक लेवल पे जा रहे हैं, लोगों में नफरतें पैदा हो रही हैं। लोग, आप देखें कि ट्रैफिक पुलिस के साथ जो रोडों पे पब्लिक अब करना शुरू हुई है, और ट्रैफिक पुलिस जिस तरीके से एक एक चौराहे पे खड़े होकर चालान कर रही है, कोई इस शहर में वाली वारिस है, कोई हमारा दर्द रखने वाला है कि कोई इनको लगाम दे सके। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला कि इतने जो है वहां के एसी साहब और डीसी साहब ने रिश्वत ली है, और उसके बाद एक चैनल स्टिंग ऑपरेशन करता है, वही एसी पकड़ा जाता है। जब बात करते हैं तो आप तक पहुंचती, ऐसा नहीं है। आप हमसे मिले, हम आपको बताएंगे। अभी आपने डीसी कोलंगी को जो भेजा है, ये राशिद मेरे साथ बैठा हुआ है। राशिद भाई 12 से ज्यादा आपके जो है हॉल्स में कोलंगी में, जी जी, बाकायदा स्टाफ को निकाल के सील किया गया, बंद हॉल्स को बिल्कुल किया गया। बिल्कुल हमारे पास फिगर्स हैं, आप हमसे मिले तो सही, हम आपको बताएं। हम कहें किससे, हम अपना दर्द किसको सुनाएं? अगर आप हमारे वाली वारिस हैं, आप हमारे अपने हैं, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप तो जमहूरियत के पासदार हैं। मैं इस वक्त जो दुकानों को, मार्केट्स को या शादी हॉल को जो सील किया जा रहा है ना, उसमें जो अफरा तफरी का आलम है, मैं आपको बताऊं कि जिन शादी हॉलों की छतें खुली हुई थी, वेंटिलेशन का कहा गया, और जिन शादी हॉलों की छतें खुली हुई थी जहां पर भरपूर एसओपीज हो रही थी, तकरीब खत्म हो गई, लाइटें बंद हो चुकी हैं, उसके बाद जो है एसी साहिबान और उनका अमला आया है, और वो इतनी जल्दी में आए, बोले बस बस आपके हॉल को सील करना है। भाई क्यों करना है? नहीं बस बस ऑर्डर है, एसी साहब का ऑर्डर है, बस आपका हॉल सील करना है। भाई टाइम खत्म हो गया, पब्लिक चली गई है, सारे एसओपीज को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। नहीं, बस वो आए, उन्होंने बस अपना सील का पर्चा लगाया और चले गए। तो देखिए कराची का जो ताजर है, कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। खुदारा हमारे दर्द को समझें। देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं आज इस चीज का बिल्कुल बरमला इजहार करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे मुल्क की वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा रोटी, कपड़ा और मकान की बात की है, और इसी पर इसको हमेशा पजीराई भी मिली है। क्योंकि जब इस पार्टी का कयाम हुआ उस वक्त से लेकर आज दिन तक इस पर यह काम होता रहा, लेकिन बहुत माजरत के साथ अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से रोटी, कपड़ा और मकान की जो दावेदार पार्टी है, वहां से मैं समझ रहा हूं कि भूख और अफलास के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग फाकों की तरफ आ रहे हैं। मैं आपको अपने शादी हॉल के वेटर्स का बताऊं कि वो ये कहते हैं कि हम खुदकुशियां कर लेंगे। वो डेली बेस के दिहाड़ीदार तबका है, वो कहां जाएगा? अगर आपको लॉकडाउन लगाना है, आप कंपनसेशन दें, आप शादी हॉल वालों को, आप दुकानदारों को, सबको कंपनसेशन देना। ना हमारे को बिजली के बिल में रिलीफ है, ना हमारे को यूटिलिटीज के बिल में कोई फैसिलिटी मिल रही है, ना हमारे बच्चों के स्कूल की फीसें माफ हो रही हैं, और ना हमारी किसी भी किस्म की कोई दादरसी की जा रही है। तो फिर किस बात का लॉकडाउन? देखें भूख जो है ना, वो इंसान से सब कुछ कराती है, और कराची का ताजिर, कराची की आवाम भूख और अफलास का शिकार है। उस दिन से डरे जिस दिन ये आवाम रोडों पर आ गई, फिर किसी का ना महल बचेगा और ना किसी के शीशे के घर सलामत रहेंगे। भूख ऐसी चीज है जो इंसान को हर काम करने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है, अभी आपके सामने एक चीज रखी है। अभी मेरे को मेरे बच्चों के स्कूल से मैसेज आया है कि इस माँ की फीस जमा करा दें। एक अभी आप पढ़ लें, अभी मैसेज आया यहाँ बैठे बैठे स्कूलों की फीस। हमारा प्रोग्राम का जो टेम्पो वो दूसरी तरफ चल जाएगा। मैडम मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि वाकई इन्होंने कहा कि आपने कहा कि 18वीं तरमीम के हवाले से सारी चीज़ें सूबे की हुकूक मुख्तारी में आती है, तो इलेक्ट्रिक का बिल है, दूसरी फैसिलिटीज़ है, वो तो क्या कहते हैं सूबे कर सकते हैं ना, वो तो हर चीज़ को वो कर सकते हैं। राशिद भाई जो कह रहे हैं
वो बजा फरमा रहे हैं कि हमें कोई रिलीफ नहीं है। हमने नहीं कहा कि हमने कोई इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ना ये फेडरल के तहत आता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर कर्जा है तो कर्जे की मंजूरी या कर्जा देने का खुदा ना खास्ता कोई आंधी तूफान या कुछ इस तरह का आता है तो 18 अमेंडमेंट के तहत यकीनी तौर पे सूबा सिंध उसका है जवाबदेह है कि अपनी आवाम को वो क्या रिलीफ दे रहा है। लेकिन आप ये जिस तरह से मेरा भाई अपनी दुख सुना रहा है और बिल्कुल बजा है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ये भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें तकलीफ और अजियत से निकल रहे नहीं हम लोग, वो सभी लोग हैं, चाहे आप इसमें शामिल हाल हो, सब लोग शामिल हैं इसमें। मसला ये है कि जब वफाक रिलीफ नहीं देगा, वफाक भी 18 अमेंडमेंट के तहत, तो आप और मैं कहते हैं कि ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुने मैं बता रही हूं कि हमें 84 अरब वफाक की तरफ से कम दिए गए और ये कहकर कम दिए गए कि जी हमें नहीं देंगे, ये करप्शन कर रहा है, सिंधी करप्ट है, सिंधी चोर हैं। तो मुझे बताएं उस सूरत में आप तो सुबह सिंध को गाली दे रहे हैं, मैं भी सिंधी हूं, आप भी सिंधी हूं, शर्जील भी सिंधी है, सलीम भी सिंधी है, राशिद भाई भी सिंधी है, क्योंकि हम सिंध में रहने वाले लोग हैं। जब हमें इस किस्म के अलकाब वहां से मिलेंगे और हमें नहीं मिलेगा पैसा, तो हम अपने आवाम को किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे, किस तरह से रिलीफ देंगे, वो अपनी जगह बजाएं। लेकिन जो हम कह रहे हैं हमारी कौन सुन रहा है? जब हमारे पास फंड और ये सब कुछ नहीं होगा, शर्जील भाई बिल्कुल दिल पे हाथ रख के सच बोल दें, राशिद भाई कह दें, सलीम भाई आप एक एंकर पर्सन है, आप कह दें कि ये ज्यादती अगर सूबा सिंध के साथ नहीं हो रही है, मैं किसी भी सूबे के लिए गलत लफ्ज कहने वाली नहीं हूं और ना कह सकती हूं। तमाम के तमाम सूबे मेरे अपने, हम मुहिबे वतन है, लेकिन जो केपीके को फंड दिया जाता है वो कोई इशू नहीं है, ज्यादा दे दिया जाए, हमें खुशी है जी, हमारे लोग को सहूलत मिल रही है। लेकिन सूबा सिंध का क्या कसूर है कि यहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 60 to 70% आप ले रहे हैं, और जब देने की बारी आती है तो आप कहते हैं जी एहसास प्रोग्राम के तहत मैंने सूबा सिंध को सबसे ज्यादा दिया। आपने कौन सा एहसान कर लिया सूबा सिंध को देके? सूबा सिंध आपको दे रहा है ना, जब आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, मांगने में तो आप हावी हैं कि सूबा सिंध हमें दे, ये कमाल पूते दे हमें, उस सूरत में तो सबको अच्छा लगता है। आप हमें जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिंध गवर्नमेंट को एक्सपोज करते हैं लोगों के सामने। कभी आप हमारे जो है ना ताजर बरादरी से मिलते हैं, इनके अपने एमपीएस, मैं नाम लेती हूँ, हलीम शेख साहब मिलते हैं तो कहते हैं जी यहां पे आप लगा दें गवर्नर राज। गवर्नर राज वहां क्यों नहीं लगाते जहां हम बात भी, यहां पे हमारा सूबा सिंध खुला हुआ था, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लाहौर में और यहाँ पे दीगर इलाकों में सख्त मौजूद था। हमने तो नहीं कहा, हमने तो नेगेटिविटी की तरफ नहीं गए कि हमारा सूबा सिंध खुला हुआ है, पंजाब क्यों बंद है, केपी क्यों बंद है? ओ भाई वहां केसेस ज्यादा आ रहे हैं तो बंद होगा ला माला ना, और आप इस पे सियासत करने चले हो। खुदारा कंटेनर से उतर के नीचे आ जाओ खान साहब और आंखें खोल लो ताकि आवाम को ना करें, गुमराह ना करें लोगों को। एक बात मैं आपको बताऊं, 84 अरब, देखिए सियासत से मेरा कोई वास्ता नहीं जी। पिछले साल जब सिंध गवर्नमेंट ने हमें अनाउंस किया, पहले तो आप हमें सिंधी समझे, मेरी अपनी कौम की तारीख, 1800 में तो मेरे जमात खाने और मेरी बिरादरी यहाँ मौजूद है कराची में, हमें ठट्ठा से मेरा ताल्लुक है, ठीक है। हमें पहले सिंधी समझे, हमें समझा नहीं जाता, हमें समझा नहीं जाता सिंधी, हम सिंध के सिंधी हैं, हमें सिंधी समझा नहीं जाता। मैं आपको जवाब देता हूँ, हमें कहा गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी किस्म का लोकल टैक्स नहीं लेगी। पिछले साल जब हमारे पास टैक्स लेने के लिए इदारे आए, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, आपका ट्रेड लाइसेंस और ईओबीआई, हमने तमाम लोगों को बोला, सीएम साहब ने बोला है कि हम सिर्फ इस दफा टैक्स नहीं लेंगे, तो हमें बाकायदा कोर्ट के समन जारी किए गए और कोर्ट में हमसे पैसा लिया गया। 300 अरब की जगह हमने पिछले साल, आपकी ऑडिटर जनरल सिंध की रिपोर्ट है, 381 अरब रुपए दिए, तो आपको 81 अरब रुपए, तो आपने हमसे 27% ज्यादा टैक्स पिछले साल लिया है हमसे। अभी फिर नासिर शाह साहब ने से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला हमने सिंध बैंक को पैसा दिया है आप लोगों को 20-20 लाख रुपए फी ताजिर को लोन देने के लिए। हमने बोला आप हमें इंटरेस्ट फ्री देंगे तो हम लेंगे, क्यों कि कुरान में जब जिक्र है कि अल्लाह से जंग और उसके रसूल से जंग, हम नहीं कर सकते और ना हम करते हैं। जितना छोटा ताजिर है वो या तो मार्केट का पैसा उसके पास होता है या अपना सरमाया लगे कारोबार करता है। अब जब आपके पास ये पावर है कि आप पैसा दे सकते हैं, यही 70-80 अरब रुपए सिंध हुकूमत अगर ताजिरों के लिए रख दे और कलेक्टर ले, मैं ये नहीं बोलता विदाउट सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी लें,
हम आपको ये पैसा वापस भी करेंगे, लेकिन इससे क्या होता, हमारे दिलों में पजीराई होती, हमारे दिलों में मोहब्बत बढ़ती। हम सीएम हाउस में जाके चाय बिस्किट के भूखे नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची के वो शहरी हैं जो आपके दुनिया में अगर एजी फाउंडेशन का नाम लिया जाता है और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है, तो उसका जो डोनर है वो कराची का शहरी है। सैलानी जो सबसे ज्यादा बड़ा दस्तरखान लगाता है दुनिया में, नाम लिया जाता है, उसका डोनर कराची का शहरी है। हमको एहसान नहीं करते, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, फजल है इस शहर के ऊपर कि अब तक ये पैंडेमिक वबा इतना नुकसान नहीं पहुंचा भाई, जितनी गुंजान आबादी हमारे शहर की है। इसकी वजह यह है कि हम मुखैर हज़रात यहाँ पे मौजूद है। लेकिन सीएम साहब को 10 मिनट हमारे लिए निकालते हुए क्या मसला था? 16 माह में 16 मुलाकातें हमारे साथ होनी चाहिए थी। हमारे दिल पे मरहम रखते हैं, हम पिछे हुए लोग हैं, हम मजलूम लोग हैं। मजलूम की दादरती करना तो सेवा है, और स्पेशली एहले बैत का सेवा। आपके पास तो सादात की लाइन लगी हुई है, ठीक है, इतने बड़े बड़े सादात आपके पास बैठे हैं, तो सादात का सेवा तो ये कोई उसके साथ ज्यादती भी करते हैं तो अपने घर में बिठा के उसको खाना खिलाते हैं। तो मेहरबानी करें, इसको सिंध की जो रिवायात है, लोगों के मेहमान की पजीराई करना, लोगों की दादरती करना, हमारी दादरती करें। हमारे पास कोई और ऑप्शन तो नहीं है, हम किसके आगे जाके रहेंगे? हम तो इसी सीएम से बात कर सकते हैं ना, हम किसी और से तो बात नहीं कर सकते। देखिए मैडम, बिल्कुल शर्जील साहब की बात मेरे समझ में आ गई है। मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं जो सवाल कर रहे हैं, क्या कहते हैं, राशिद भाई भी सवाल कर रहे हैं, वो सीएम से और सिंध हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, वो वफाक की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम जो है ना इस तरफ नहीं जा रहे कि फ़लाँ ने क्या क्या, फ़लाँ ने क्या ना कहा। ये कह रहे हैं कि हमारे मसाइल का हल क्या है। मतलब आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं तो आप उस बात को आगे पहुँचाएंगी तो तमाम मसले हल होंगे ना। एक दाद रसी के लिए बुलाया जाता भी नहीं है, फिर उसके बाद एक चीज़ आ जाती है कि भाई यूँ हो जाएगा, यूँ कर दिया जाए, यूँ कर दिया। अगर सिस्टम बना दिया जाए, मेरे जहन के अंदर एक खाका है, अगर आप वो बात आगे की तरफ पहुँचाते हैं, मिसाल के तौर पे ताजिर बिरादरी है, बैंकेट एसोसिएशन है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, इन सब की एक एक मीटिंग हो जाती है कि भाई आपके क्या मसाइल है। इतने सारे दिनों के अंदर अगर बैंकेट एसोसिएशन वाले के साथ बैठ के बात हो जाती थी कि भाई इसका क्या हल निकाला जाए, सुबह 6 बजे कर दिया जाए, शाम को कर दिया जाए, रात को कर दिया जाए, इस तरीके से कोई हल किया जाए, और फिर उसके बाद उसको रिलीफ दिया जाता। फिर इसी तरह रेस्टोरेंट को लेकर आ जाते हैं, फिर इसी तरह स्कूल को ले आते, इसी तरह हर तबके के हवाले से अगर बात की जाती तो मैं समझता था कि इस मसाइल को बहुत आसानी के साथ हल किया जा सकता था। एक तो मेरा ये सवाल है, फिर उसके बाद मैं दूसरी से बढ़ता हूँ, फिर वैक्सीन की तरफ भी आते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वैक्सीन को, उसको किस तरीके से। अच्छा, इस हवाले से सलीम भाई मैं आपको बताऊं कि देखें, हमने जो है सिंध गवर्नमेंट के सामने कमिश्नर ऑफिस में मल्टी ऑप्शंस रखे। शादी वालों के हवाले से बेसिकली हमने मल्टी ऑप्शंस रखे। हमने ऐसा नहीं कहा कि ठीक है जी आप जो है मतलब हमें फुल फ्लैश काम करने की इजाजत दें। यहां पर समझने की जो जरूरत है वो सिर्फ यही है कि देखें, शादी ब्याह की जो तकरीबात है वो बहुत लिमिटेड हो गई हैं, गैदरिंग के हवाले से भी, टाइमिंग के हवाले से भी उसको कम कर दिया गया। ठीक है, आप जिस तरीके से दीगर कारोबार को शाम 6 बजे तक आपने इजाजत दी हुई थी, आप हमें भी बोल देते, ऑप्शंस में हमने ये भी रखा था कि आप हमें भी शाम 6 बजे तक का टाइम देते कि हम शादी ब्याह की तकरीबात कर लेते। आप ये भी नहीं कर सकते थे, आप ये कर देते कि हमें सेफ डेज दे देते कि जी ठीक है हफ्ते में 2 दिन आप भी बंद रहें, बाकी 5 दिन आप काम कर लें। हमने मल्टी ऑप्शंस दिए और हमें ये यकीन दहानी कराई गई कि जी हम आपके मसाइल के हल की तरफ जा रहे हैं और हम आपको खोलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर वही हुआ कि अगले दिन जो है कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया और सबको जो है मतलब बंद कर दिया गया। देखें, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे को कर्जा दें या आप हमारी इमदाद करें। अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह से शर्जील भाई ने भी बोला, कराची की ताजिर बरादरी भी, कराची की आवाम देने वाली है, लेने वाली नहीं है। लेकिन ये जो लॉकडाउन है इसने, आप यकीन करें, जो देने वाले हाथ थे आज वो लेने वाले हाथ मजबूर हो गए, लेने पर मजबूर हो गए। मैं सिर्फ अपनी बहन से भी गुजारिश करूंगा कि ये हमारी बात, ये हमारी आवाज पहुंचाएं। हमारे को आप कर्जा ना दें, आप हमारे को किसी भी किस्म की इमदाद ना दें, लेकिन खुदा के लिए हमारे को अपने हाथों से कमाने दें। जो हमारा रोजगार है वो हमारे को कमाने दें, हमारी मार्केटें खोल दें, हमारे कारोबार को करने दें। जो आपकी एसओपीज है हम उसको फॉलो करेंगे, पहले भी किया और अभी भी करेंगे। और अब तो खासकर मैं ये समझता हूं कि किसी भी कारोबार को बंद करने का कोई जवाब इसलिए नहीं रहता कि एक कसीर तादाद में लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है। और जैसा कि आपने शादी वालों को मतलब इससे मशरूत किया था कि जब तक आपके लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे हम आपके काम की इजाजत नहीं देंगे, इसी तरीके से दीगर भी जो ताजिर बरादरी है, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स वाले हैं, शादी हॉल वाले हैं, स्कूल वाले हैं, दुकानदार हैं, सबने वैक्सीनेशन करा ली है। तो अब किसी भी किस्म का जो लॉकडाउन है मैं नहीं समझता कि अब वो लगाना चाहिए। और अगर ये मजीद खुदा ना खास्ता इस लॉकडाउन को प्रोलॉन्ग किया गया तो आप यकीन जानिए कि लोग सड़कों पर होंगे, क्योंकि भूख इसका कोई हल नहीं है। भूख के आगे इंसान जो है मजबूर होता है, फिर वो हर तरह का अमल करने के लिए जो है फिर वो अपना राइट रखता है। और मैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से ये जरूर कहूंगा, देखें
खुदा के लिए अपनी आवाम का भी सोचें, यहाँ की कारोबारी और तिजारती जो मराकज हैं जो उनको खोल दें, आप कारोबारी तबके का दर्द महसूस करें। हम बारहा ये गुजारिश कर चुके हैं, हम देखें गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज नहीं करना चाहते, हम सड़कों पर नहीं आना चाहते, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हमारे कारोबार को खोल दिया जाए। लोग बेरोजगार हैं, लोग फाकों पर मजबूर हैं, खुदा के लिए हमारे काम को खोला जाए और हमें अपने हाथों से हमारा रोजगार कमाने दें। और सिर्फ ये नहीं है कि देखिए शादी हॉल मालिकान के साथ साथ हमारे साथ जितने लोगों का रोजगार वाबस्ता है वो चलेगा। बहुत सारे शादी हॉल, स्कूल, रेस्टोरेंट रेंटल बेसिस पर हैं, उनके लिए अब उस वहां का किराया निकालना मुश्किल हो गया है। रेस्टोरेंट वाले जितने मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके इतने मामला खराब हो गए कि उन्होंने अपनी तमाम लेबर को इंटीरियर सेंस से, और क्योंकि आपको पता है सारी इंटीरियर की लेबर हमारे पास होती है, कराची शहर में काम करती है, उन्होंने उनको बुलाया और जहां उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स को खोलने की तैयारियां की, उसके बाद ये लॉकडाउन मुसल्लत कर दिया गया। तो देखिए हमारी दादरसी की नहीं जा रही, सिर्फ लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं ये हल नहीं है। अगर आपको अपने सूबे के, अपने शहर के लोगों को रिलीफ देना है तो खुदा के लिए उसके लिए इकदाम उस हल की तरफ भी बढ़ते हैं, मैडम की तरफ भी आएंगे। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात, और राशिद खान साहब से बात हो रही थी बैंकेट के हवाले से। वो अपनी तमाम चीज़ों को बता रहे थे कि इस तरीके से एक तजावीज़ मैंने भी मैडम आपकी तरफ कराई है कि अगर इस तरह की पॉलिसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो मसाइल का हल आसानी के साथ किया जा सकता है। क्योंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं माशाल्लाह। अगर आप जब भी बैठे हैं तो वहाँ हम ये चाहते हैं कि वो आवाज़ को आगे पहुँचाया जाए, और उसके बाद इस तरीके से अगर सिस्टम बनाया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत आसानी के साथ हल हो सकता है। हम इस वफाक और सूबे की इस जंग के तरफ नहीं जाना चाहते कि उसने क्या कहा, इसने क्या कहा। इन लोगों की, जो ताजिरों की, जो जितने भी लोग हैं इससे मुतासिर, उनकी दाद रसाई, उनके मसाइल को किस तरह हल किया जाए। देखिए एक चीज़ तो मैं बताऊं सलीम भाई, जिस तरह से मैंने हर चीज़ पे एडमिट किया, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जिस तरह से मेरे ताजिर बरादरी अपनी मुश्किलात बता रही है तो ये मेरा भी राइट है कि मैं बताऊं कि हमारे साथ वफाक क्या कर रहा है। आपने कहा ना, और मैंने पहले ही स्टेप में कह दिया था कि इस सिचुएशन में हमें सियासत करने की ज़रूरत कतई नहीं है। जो काम अच्छा कर रहा है उसको हम अप्रिशिएट करें। दूसरी बात यही कही, देखें ये बात तो मेरे अपने भाई शर्जील ने भी कही कि हमें नासिर शाह साहब ने कहा है कि सिंध गवर्नमेंट के तहत, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के तहत सिंध बैंक की है, सिंध बैंक जो है ना हर ताजिर को जो भी सिचुएशन के हिसाब से हम 20 लाख रुपए देने चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम कोई किसी किस्म का उसके ऊपर रेशो देने के लिए तैयार नहीं है। वही सूद ही हुआ ना, रेशो किसी किस्म का सूद देने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर बात है इन्होंने अपनी तजवीज दी और नासिर हुसैन शाह ने इन्हें अपनी तजवीज दी कि जी सिंध गवर्नमेंट ये चाहती है। जाहिर बात है देखिए एक बात को सलीम भाई एकदम तो फटाफट अगर आपने मुझसे कोई बात कह दी तो मैं कुछ भी नहीं हूं, जाहिर सी बात है उसके ऊपर मशावरत की जाती है। और मशावरत के बाद दूसरी बात शर्जील भाई ने भी कहा और अरशद भाई ने भी कहा कि जी सीएम साहब नहीं मिलते। देखें जब फर्स्ट टाइम भी था तो अब भी सीएम साहब ने तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को बिठाया, ऑन बोर्ड लिया, उस पर डिसाइड किया। और अब भी जो है ना बाकायदा कमेटीज बना दी गई हैं और मिनिस्टर्स ही की कमेटीज हैं जो तमाम जो मेरे भाई हैं इनसे मुलाकात करती हैं और इनके मैसेजेस हों या इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या इन्हें जो हर्डल्स हैं वो यकीनन कैबिनेट में बयान किए जाते हैं और उसके ऊपर बात करने वाली। अभी आपने कहा कि जी जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि उन्होंने कहा था कि हम आपका कल से लाएअमल तैयार करेंगे और आपके बंकेट्स वगैरह या आपको जो अपना बिजनेस है या काम करने का इंशाल्लाह आपको तंबीह भी करेंगे और आपको इजाजत भी देंगे। दूसरी बात ये देखें, ये सिंध का सीएम नहीं बंद कर रहा, सिंध का कोई वजीर बंद नहीं कर रहा आपके शहर को। देखें ये मसीहा है डॉक्टर्स, जो डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, जो डॉक्टर्स कह रहा है कि ये सिचुएशन है, आप उसको देख लें। जिना की सीमी जमाली खान ने जो अपना मैसेज वायरल किया वो कर रही है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो मेरी और आपकी सेहत से ना खेलते हुए जो हमें वो गाइडलाइन दे रहे हैं हम उस पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं है, हर पे आखिर ये मसीहा है जो खुद भी सफर कर रहे हैं और वो हमें भी बचाना चाह रहे हैं, हमारी कौम को भी, हमारे बच्चों को, हमारे मुस्तकबिल को, हमारे बुजुर्गों को, सबको सेव करना चाह रहे हैं। हमारा कोई डिसाइड नहीं है कि हम ये करें। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, ये मसीहा है
और गवर्नमेंट के लोग जो है बिल्कुल वो आवाम के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर एक छोटी सी गुजारिश और करता चलूं कि अगर इन मसीहाओं की, इन डॉक्टर्स की जो कि आपकी कमेटियों में शामिल हैं, उन वज़रा की, इन सब की भी आप सैलरीज रोक देना। इस कोविड की वजह से आप इनकी सैलरीज रोक कर दें, हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। देखिए भूख जो है ना, जो बेरोजगारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। आपने इतनी अच्छी बात की कि तमाम वज़रा की या तमाम लोग जो कैबिनेट में मौजूद हैं सैलरीज रोक लें। आपको इस बहन का चैलेंज बहन भाइयों को नहीं दिया करती, लेकिन मैं आपको एक चैलेंज देके कहती हूं, पूरे पाकिस्तान में एक सूबाई असेंबली, सिंध सूबाई असेंबली थी जिन्होंने अपने पूरे के पूरे जो है ना सैलरीज डोनेट की और पूरी सैलरीज छोड़ी। मैडम डोनेशन में तो हमने भी अपने अपने घर खाली कर दिए, डोनेशन एक अलग चीज है, सैलरी स्टॉक होना एक अलग चीज है। सैलरी उनकी 2-3 माह की लगातार सैलरीज उन्होंने अरशद भाई नहीं ली और उन्होंने कहा कि जितनी हमसे कटौती करना चाहे हम करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ के गवर्नमेंट मुलाजमीन थी उनकी भी कटौती हुई, चाहे तैयार है, मतलब मैं समझा नहीं, कटौती की भी ना, 3 माह की सैलरी उन्होंने नहीं ली। देखिए मैडम, मेरा कहने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि मतलब इनकी सैलरीज जो है वो खुदा ना खास्ता रोक दी जाए। मेरी बात कहने का मकसद मेरा जो बात कहने का मकसद है ना वो ये है कि आप ये समझें कि अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे, हम अपने बीवी बच्चों को कहां से खाना खिलाएंगे, हम अपने एक्सपेंसेस कहां से करेंगे। ये जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इनकी लाखों रुपए की तनख्वाहें हैं, अगर इनकी आप सैलरीज बंद कर देना, फिर मैं देखता हूं ये कितना लॉकडाउन बर्दाश्त करते हैं। ये टीवी पर आकर बातें करना या ये कह देना, देखिए सबसे बड़ी जो कैलकुलेशन है वही गलत है कि आप जो पॉजिटिविटी का जो रेशो दे रहे हैं वो गलत है। कराची की आबादी 3.5 करोड़ है, आपने 3.5 करोड़ लोगों के टेस्ट करके उसके बाद आप ये पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। देखें हमारे यहाँ एक सेल्फ मेडिकेशन का सिस्टम है, अगर किसी को बुखार नजला खांसी होता है ना, सबसे पहले हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद दवा घर पे खा के देख लेते हैं, जब सीरियस कंडीशन होती है तब हॉस्पिटल जाते हैं। उन लोगों का आप टेस्ट कर रहे हो और उसमें से आप रेशो निकाल रहे हो, ये सरासर ज्यादती है। 3.5 करोड़ लोगों में से अगर 2000 लोगों को अगर कोविड के वो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं या 100 लोग आ रहे हैं या 500 लोग आ रहे हैं, तो ये पूरे कराची का रेशो नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये कैलकुलेशन गलत है। दूसरी बात ये कि देखें जितने भी लोग हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी आके बता देते हैं कि जी बहुत स्प्रेड कर रहा है, ये कर रहा है। भाई आप अपनी सैलरीज विड्रॉ कर दो, खत्म कर दो, मतलब कि भाई हम नहीं लेंगे सैलरी, या गवर्नमेंट बंद कर दे इनकी सैलरी। देखिए हमारा कारोबार बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान रेलवे पहले स्पेल में बंद की गई, जब इनको नुकसान होना शुरू हुआ उसके बाद से इस रेलवे को कब रोका गया। इसी तरीके से पीआईए अपना बिजनेस कर रही है, किसी एसओपी के तहत कर रही है, सीट बाय सीट आप बिठा के पूरी ट्रेवलिंग करवा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमारे कारोबार से। ये जहाजों में जो है सीएम साहब भी सफर कर रहे हैं, पीएम साहब भी सफर कर रहे हैं, तमाम वज़रा सफर कर रहे हैं। इस तरीके से आप रेलवे को देख लें कि रेलवे की कौन सी रेलवे लाइन इन्होंने बंद की, जो हुकूमत के डिपार्टमेंट या इदारे जो फैक्ट्रियां या इंडस्ट्री चला रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री बंद की गई। सिर्फ कराची के ताजिर को जो है वो ही बंद किया जा रहा है, उन्हीं से प्रॉब्लम है। अच्छा यहाँ पर देखिए जो पेशेंट आ रहे हैं, क्या इंटीरियर सिंध के पेशेंट आगे इस वक्त कराची में इलाज नहीं करा, अच्छी बात है कराएं। क्या बलूचिस्तान के पेशेंट आगे कराची में इलाज नहीं करा रहे, बहुत अच्छी बात है, इलाज कराएं। हम अपने प्राइवेट हॉस्पिटल, हम हमारी अपनी कम्युनिटी चला रही है, कुतियाना मेमन हॉस्पिटल चल रहा है, बाडवा चल रहा है, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट चल रहा है, लेकिन उन सारे पेशेंट्स को कराची के खाते में डाल देना तो ज्यादती है ना। अपने बलूचिस्तान का पेशेंट है, इंटीरियर का पेशेंट आ रहा है, वहां पर हॉस्पिटल कोविड में इतना आगे चले गए। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मेरे को कोविड हुआ मैंने सेल्फ मेडिकेशन किए, मैंने कावा बनाया, मेरे घर के अंदर जो है आइसोलेट हो गया। और टेस्ट की मैं बात बताऊं, मैं दुबई गया यहाँ से, मैंने यहाँ से टेस्ट कराया, मेरा नेगेटिव, मैं दुबई एयरपोर्ट से टेस्ट कराया नेगेटिव, 2 दिन बाद में वापस आने के लिए टेस्ट करा रहा हूं, मेरा पॉजिटिव, और फिर 2 दिन बाद मैं दुबई में टेस्ट करा रहा हूं, वही नेगेटिव हो गया। जरूरी नहीं है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर भी हो सकता है, लेकिन इस पे अल्लाह पे तवक्कल करने की जगह डॉक्टर पे या किसी ऐसी चीज पे तवक्कल करना कि वो रब से भर के हो गया, ये भी ज्यादती है। अच्छा मैडम, मुख्तसर जवाब देना क्योंकि आप उस तरफ थोड़ा सा लंबे जाएंगे, टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट ही है जी। देखें मेरे भाई शर्जील ने खुद ही कह दिया, जब तक अल्लाह पे तवक्कुल नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पर ही तवक्कुल होता है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा उसके अलावा अकीदा किसी पे हो भी नहीं सकता। लेकिन मसला ये है कि अल्लाह पाक ने ही अगर क्रिएशन की है, मेडिसिन की या डॉक्टर्स की, तो उनके ऊपर देखें, मैंने बारहा यही कहूंगी कि मैं नहीं कह रही कि सुबह सिंध जो है ना चाह रहा है या सीएम चाह रहा है या मिनिस्टर्स चाह रहे हैं कि लॉकडाउन लगे और हमारा अपनी मैशत का पहिया बैठे, किसी भी सूरत में नहीं चाहती है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह मेरा भाई कह रहा है ना शादीगार, तो
26 फेब सबसे पहला जो टारगेट था वो स्कूल और कॉलेजेस थे, प्राइवेट सेक्टर था। यकीन करें आज तक वो इस चीज को फेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत, देखिए बच्चे जो है ना 2-2 साल 4-4 साल 5-5 साल पीछे चले गए, क्योंकि ठीक है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में वो फायदा नहीं होता जो फेस टू फेस होता है। बात दरअसल ये कि देखिए आपने कहा ना देखिए हल यही है कि देखें, अगर देखें मैं समझती हूं कि बजाय अगर या मगर करने के हम ये करें कि तमाम हमारी जो इंसानियत है, हम जो इंसान है, हम जो लोग हैं यहाँ बसने वाले, अगर हम इस चीज का एहसास पैदा कर लें कि हम सोशल डिस्टेंस रख लें, कोई ऐसा मजायका खेज बात नहीं है, हम मास्क वेयर कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है, हम बीइंग अ मुस्लिम 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते हैं तो हाथ मुंह धोते ही हैं, हम थोड़ी देर बाद अगर हाथ धो लें, अपने आप का इंतजाम बेहतर कर लें, आप यकीन करें आपको याद होगा कि जब पहले दफा लॉकडाउन खत्म किया गया तो लोगों का आपने जमे गफीर देखा था बाजारों में। हम लोग खुद, मैं अगर अपना स्टेप पॉजिटिव उठा लूं तो शायद इन चीजों की जरूरत ना कर रहे हैं मैडम, वो सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी दाद रसाई के लिए हमारी बात को क्यों नहीं सुना जाता, उसकी तरफ एक लफ्ज कहूंगी। मेरे ताजिर जो भाई हैं सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक इनका खुला रहा, ये टाइम पीरियड जो है ना ये ज्यादा बंद हुआ है, ये जो समझ रहे हैं आज 5वां दिन है या 6ठा दिन है, ये ज्यादा बंद हुआ है, वरना टाइम पीरियड इनके पास था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं था और गवर्नमेंट ने कहा कि बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। मैं समझती हूं कि देखें अगर ये वबा इस तरह खत्म हो रही है तो 10 दिन 15 दिन अगर हम घर बैठते हैं तो अल्लाह ना करे जिसने पैदा किया वो भूख से नहीं मारेगा। अच्छा, क्या कहते हैं, आपकी तरफ आता हूँ शर्जील गवलानी साहब। सबसे मेन चीज़ ये कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, फिर मैसेज की तरफ भी जाऊँगा। ये ताजिर बिरादरी आपस के अंदर इत्तेफाक क्यों नहीं पैदा करती? इतने सारे ग्रुप्स हैं। अब अगर हुकूमत से हम बात करते हैं या किसी भी हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं कि यार पहले एक पेज पे तो आ जाए सारे, एक ये कहता है, एक ये कहता है, एक ये कहता है, एक ये कहता है। अब मैं बुलाऊं तो किसको बुलाऊं, मैं बात सुनूं तो किसकी सुनूं? तो मुझे एक पेज पे तो आप सारे के सारे आ जाए। देखिए हम सब कराची ताजिर एक्शन कमेटी की शक्ल में सब एक पेज पे आ गए। 2-3 जो लोग हैं उसमें एक का तो आपके सामने मीडिया पे आया है, शराब और फोन की स्मगलिंग में मुलविस है। दूसरा बंदा इस वक्त चल रहा है प्रो गवर्नमेंट, क्योंकि वो जमीनों के कब्जे में मुलविस है। तो जो लोग करप्ट टाइप के ताजिर रहनुमा हैं वो ही इस पेज पे नहीं है कि मार्केट खोले, ठीक है, वरना अदरवाइज जितने ताजिर रहनुमा हैं चाहे किसी भी किस्म से, देख 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, 10-20 तंजीमें भी हो तो कोई मसला नहीं है। असल मसला ये है कि जो लोग सही मानों में ताजिर खिदमत कर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही मौके पे कि मार्केटें खुले। ऐसा कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा जो ये बोले कि मार्केटें ना खुले। लेकिन अभी जो लॉकडाउन चौथी लहर के हवाले से आया, देखिए बात सारी ये है कि बहुत तेज़ी के साथ ये बढ़ा था ना, और हुकूमत भी इस हवाले से मजबूर थी कि भाई हम जो है ये चीज़ को करने जा रहे हैं। तो आपको बुलाया, आपको बिठाया, आपको सब चीज़ें करने के बाद जो है क्या कहते हैं एकदम ये ऐलान है, आपका यही शिकवा है ना? नहीं, देखिए हमें तो बुलाया ही नहीं, हम तो यही बात कर रहे हैं कि हमारे साथ बैठ के बात करें, इसका बंद हल नहीं है। आप बताया ये जा रहा है कि ये 2023 तक ये पैंडेमिक रहेगा, तो और इसमें ये चलता रहेगा, एक लेयर आएगी, एक लेयर जाएगी, 4 लेयरें 16 माह में आ चुकी ना आपके पास। तो आपने अगर ये बंद करके चलाना, मैशत तो मुल्क की नहीं चल सकती। या तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला मैं अपनी कौम को 100 साल तक घर में बैठा के खिला सकता हूं, तो या तो आप इस तरह करें कि $800 जिस तरह तमाम मुल्क जो है अपने आवाम को दे रहे हैं महाना, आप लोग भी इसके इक्वल जो है तमाम लोगों को देना शुरू कर दें, लोग घरों में बैठ जाएंगे। आपके पास ये तो कोई फैसिलिटी है नहीं कि आपके वरना फंड है, हम तो ऐसे कर्जे में जकड़े हुए मुल्क है, तो हमें तो निकलना पड़ेगा। दूसरी बात, तवक्कल करना अल्लाह पे करें, इबादत की तरफ रुजू करें ना, अल्लाह से रुजू करें। ये तो चीजें मौजूद है कि अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी कौमों से अजाब टाल दिए हैं, हम क्यों अल्लाह से रुजू नहीं कर रहे? जब हमारा ईमान ही अल्लाह पे, और हम तो दुनिया में वक्ती तौर पे आए हुए हैं और हमने तो वापस जाना है अब्दी जिंदगी की तरफ, तो हम अल्लाह से क्यों ना रुजू करें जो सब चीजों का कादिर मुत्तलिक है। हमारी औकात, हमारी ताकत क्या है? ताकत तो रब कायनात की है ना, हम उससे रुजू करें। इसके बाद मौत भी आती है, तो मौत तो मुसलमानों का शेवा है, मुसलमानों को तो मौत से इश्क है। मुसलमानों जो तो हम गुनहगार जरूर है, लेकिन रब करीम की रहम और फजल के भी तो मतलाशी है हम। तो फिर इस जब तवक्कल अल्लाह पे, फिर कोई चीज नहीं, तवक्कल तो अल्लाह। फिर
बहुत शुक्रिया राशिद खान साहब, बहुत शुक्रिया शजील गोपलानी साहब, बहुत शुक्रिया मसरत नियाज़ी साहिबा। नाज़रीन, इसी के साथ के इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वैक्सीन के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन है, और मैं सिर्फ एक मशवरा ये देना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोग जो है इससे वैक्सीन के हवाले से जो रश के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे लोग वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त वैक्सीन प्रोवाइड नहीं हो रही, लेकिन अब सुनने में यह आया कि वैक्सीन भी प्रोवाइड हो जाएगी। मैं समझ रहा हूँ कि एक मशवरा के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ कि अगर ये मार्केट के अंदर जिस तरीके से वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है और वैक्सीन लगा के ये मार्केट जो है कम से कम 70 से 100% के अगर इस एवरेज के ऊपर आ जाए, तो एक एक मार्केट को अगर ओपन कर दिया जाए, ये जो 7 दिन के लॉकडाउन के हवाले से, कि इसको एक मॉडल बना के कि भाई इस मार्केट ने वैक्सीन पूरी कर ली, इसे हम ओपन करें, इस मार्केट ने वैक्सीन पूरी कर ली है, इस जगह पर ये वैक्सीन पूरी हो गई, इसे हम ओपन करें, ये सारी चीज़ें हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस वबा से भी बचा जा सकता है। लेकिन एक पूरी मुकम्मल पॉलिसी के साथ अगर इस चीज़ों के ऊपर अमल किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आसानी के साथ हल हो सकती है। इसी अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सलीम साथियानी को कि जब भी आपका हाथ दुआओं के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।